दुनिया बहुत मुश्किल हो सकती है। जीवन में कई बार हम खुद को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं, जहां सब कुछ उलझा हुआ और अनिश्चित लगता है। हम अपने आसपास दुहक, दर्द और अन्याय देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक अन्याय और व्यक्तिगत त्रासदियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि यह सब क्यों हो रहा है। यह सोचना स्वाभाविक है कि अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान और प्रेममय दोनों हैं, तो बुराई क्यों है? क्या यह संभव है कि एक सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर इस दुनिया में बुराई को सहन कर सकता है? वो इसे क्यों नहीं रोकते? यह सवाल हमारे दिलों में गहराई से गूंजता है और हमें उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह सवाल सदियों से धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिक चर्चाओं में इस प्रश्न का उत्तर खोजने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि बाइबल इस जटिल मुद्दे पर कुछ गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें बुराई के अस्तित्व के पीछे के कारणों को समझने में मदद करता है। बाइबल बुराई की हकीकत से पीछे नहीं हटता। इसके बजाय यह हमें सिखाता है कि कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके बजाय यह इसका सामना पूरी ताकत से करता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने विश्वास और साहस के साथ इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कहानियों, शिक्षाओं और भविष्यवाणियों के माध्यम से यह बुराई की उत्पत्ति, दुख के उद्देश्य और अंततः इसे हराने की परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है। बाइबल की कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे दुखों का एक उद्देश्य है। इन सच्चाइयों को समझने से जीवन के सबसे कठिन समय में भी आराम और आशा मिल सकती है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि अंततः अच्छाई की जीत होगी और हमें शांति मिलेगी। बाइबल हमें बताती है कि बुराई ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा की अवज्ञा के माध्यम से दुनिया में प्रवेश किया। परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया। अवज्ञा के इस कार्य के विनाशकारी परिणाम हुए। यह दुनिया में पाप और मृत्यु लेकर आया, जिससे परमेश्वर और मानवता के बीच पूर्ण सामंजस्य टूट गया। यह मूल पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। आज हम दुनिया में जो बुराई देखते हैं, उसकी जड़ में है। परमेश्वर हमें रोबोट के रूप में बना सकते थे, जो उनके हर आदेश का पालन करने के लिए प्रोग्राम्ड हो, लेकिन इसके बजाय उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी, प्यार करने, बनाने और सच्ची खुशी का अनुभव करने की क्षमता दी। हालांकि यह उपहार एक भारी कीमत के साथ आता है, बुराई चुनने की क्षमता। परमेश्वर बुराई को अस्तित्व में रहने देते हैं क्योंकि वह उसे चुनने की हमारी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। वह चाहता है कि हमारा प्यार सच्चा हो, मजबूरन नहीं। वह हमारे साथ विश्वास और आपसी सम्मान पर बने रिश्ते की इच्छा रखता है। लेकिन यह आजादी, जबकि कीमती है, बुराई की संभावना का द्वार खोलती है। बाइबल दुख को किसी ऐसी चीज के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है जिसे परमेश्वर चाहते हैं, बल्कि एक गिरी हुई दुनिया में रहने के परिणाम स्वरूप। हालांकि यह भी सिखाता है कि परमेश्वर हमारे भले के लिए दुख का उपयोग कर सकते हैं। यूसुफ की कहानी इस बात को बखूबी दर्शाती है। यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया और गुलामी में बेच दिया। उन्होंने वर्षों तक कठिनाई और अन्याय का सामना किया। फिर भी इस सब के माध्यम से परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने यूसुफ के चरित्र को ढालने के लिए उन परीक्षणों का उपयोग किया। अंततः उसे शक्ति की स्थिति में पहुंचाया, जहां वह अपने भाइयों सहित अनगिनत लोगों की जान बचा सका। सेक्शन 5, द क्रॉस, गॉड्स लव इन द फेस ऑफ इविल। बुराई के सामने ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना है। यीशु, परमेश्वर का निष्पाप पुत्र, स्वेच्छा से मानवता के पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने क्रूस पर एक क्रूर मौत का सामना किया, जो अकल्पनीय प्रेम और बलिदान का कार्य था।
अपनी मृत्यु के माध्यम से यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की, हमारे छुटकारे का मार्ग प्रशस्त किया। क्रूस अकल्पनीय बुराई के सामने भी हमारे लिए परमेश्वर के अटूट प्रेम के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे दुखों को समझता है, क्योंकि उसने खुद इसे अनुभव किया है। सेक्शन 6, A Promise of Justice। बाइबल हमें आश्वासन देती है कि परमेश्वर का न्याय प्रबल होगा। जबकि दुनिया में बुराई बड़े पैमाने पर फैली हुई दिखाई दे सकती है, परमेश्वर अत्याचारियों की चीखों को नहीं भूला है। वह अन्याय के हर कृत्य को देखता है और वह चीजों को ठीक करने का वादा करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक अंतिम निर्णय की बात करती है, जब परमेश्वर जीवितों और मृतकों का न्याय करेंगे। बुराई का नाश होगा और धार्मिकता का राज होगा। यह वादा उन लोगों को आशा और सांत्वना प्रदान करता है जिन्होंने अन्याय सहा है। परमेश्वर का अंतिम शब्द होगा और उसका न्याय परिपूर्ण और पूर्ण होगा। Section 7, Hope in the midst of darkness। In the darkest of times, when it feels like the weight of the world is pressing down on us, hope can be a guiding light। भले ही हम पाप और दुखों से भरी दुनिया में रहते हैं, हमें आशा हो सकती है। यह आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। उन लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए काम कर रहा है। उसकी उपस्थिति हमें शांति और साहस देती है, हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। वह सबसे कठिन अनुभवों का भी उपयोग हमें आकार देने और हमें अपने करीब लाने के लिए कर सकता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है और लोहार धातु को मजबूत करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को संवारते हैं। हमारी आशा एक ऐसी यूटोपियन दुनिया में नहीं है जो दर्द या पीड़ा से मुक्त हो, बल्कि यह उस विश्वास में है कि हर चुनौती और हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य है। हमारी आशा परमेश्वर में है, जिसने वादा किया है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही हमें त्यागेगा। उसकी वफादारी और प्रेम हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखते हैं। वह हमारी शरण और शक्ति है, मुसीबत में हमारी मदद करने वाला है। जब जीवन के तूफान आते हैं तो हम उसकी शरण में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उसके वादों पर टिके रह सकते हैं, यह जानते हुए कि वह हमें देखेगा। उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए एक मजबूत आधार हैं, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और सुरक्षित रखते हैं। सेक्शन 8, फाइंडिंग मीनिंग इन द स्ट्रगल। बुराई की समस्या हमें खोया हुआ और भ्रमित महसूस करा सकती है, लेकिन अंधेरे से घिर जाने के बजाय हम प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। हम दुख को विकास के अवसर के रूप में, करुणा के लिए और परमेश्वर के करीब आने के लिए चुन सकते हैं। हमारे अनुभव, अच्छे और बुरे दोनों ही, हमें आकार देते हैं। वे हमारे चरित्र को परिष्कृत कर सकते हैं, हमारे विश्वास को गहरा कर सकते हैं और हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। जब हम अपने संघर्षों को विश्वास के चश्मे से देखते हैं, तो हम दर्द के बीच में भी अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। सेक्शन 9, A Future Free from Evil। बाइबल एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी के एक शानदार दर्शन के साथ समाप्त होती है, जहां बुराई नहीं रहेगी। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जहां हर चीज शुद्ध और पवित्र होगी। इस शाश्वत राज्य में न तो आंसू होंगे, न ही कोई दुख होगा। हर दर्द और पीड़ा का अंत हो जाएगा। न ही दर्द होगा, न ही मृत्यु होगी। यह एक ऐसी जगह होगी जहां केवल शांति और आनंद का वास होगा। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के बीच वास करेगा और वे उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। यह एक ऐसा वादा है जो हमें असीमित सांत्वना और आशा प्रदान करता है। उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा,
हर दुख और कष्ट को मिटा देगा। यह वादा उन सभी के लिए आशा की किरण है जो मसीह का अनुसरण करते हैं। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे संघर्ष और कष्ट व्यर्थ नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि यह वर्तमान दुनिया अपनी सारी टूट फूट और पीड़ा के साथ कहानी का अंत नहीं है। यह केवल एक अध्याय है और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। एक दिन आ रहा है जब परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा और हर चीज को उसकी पूर्णता में बहाल कर देगा और उसकी महिमा पृथ्वी को उसी प्रकार ढंक लेगी जैसे जल समुद्र को ढके हुए हैं। यह एक ऐसा भविष्य है जो हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।